अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी कब और किन लोगों पर वाजिब होती है? क़ुरबानी वाजिब होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? क़ुरबानी के लिए कितना माल होना चाहिए, कितने रुपए पैसे होना चाहिए, कम से कम कितने रुपए में क़ुरबानी वाजिब होती है आज के हिसाब से। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आप ये तमाम चीज़ें जानेंगे। अगर आप क़ुरबानी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वरना आधी अधूरी मालूमात ही आपको हासिल हो पाएगी। क़ुरबानी वाजिब होने के लिए मालिक निसाब होना ज़रूरी है। जो ज़कात का निसाब है वही क़ुरबानी का। अब मालिक निसाब किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लें। शरीयत में क़ुरबानी वाजिब होने के लिए जो कम से कम निसाब रखा गया है वो 52.5 तोला चांदी है। और आज के दौर के हिसाब से 52.5 तोला चांदी कितने ग्राम होती है, कितने रुपए की होती है, इससे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ताकि मसला अच्छी तरह समझ में आ जाए। 52.5 तोला चांदी तकरीबन 612 ग्राम होती है। आज के दौर में 1 किलो चांदी तकरीबन 60,000 रुपये की है और 1 तोला चांदी की कीमत 600 रुपये की है। 1 तोला 10 ग्राम का होता है, तो इस हिसाब से 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन 32,000 रुपये हो जाएगी। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी है या आपके पास 32,000 रुपये हैं या कुछ चांदी है, कुछ सोना और कुछ रुपए पैसे वगैरह हैं और ये सब मिलाकर 32,000 या इससे ज़्यादा रुपए हो जाते हैं तो आप मालिक निसाब हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी। या आपके पास 32,000 रुपये या इससे ज़्यादा का सामान तिजारत है, आप तिजारत करते हैं, दुकान वगैरह है, कोई कपड़े की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है, तो भी आप मालिक निसाब हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी। और 52.5 तोला चांदी की ये कीमत चांदी के उतार चढ़ाव के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। जब क़ुरबानी के दिन करीब आ जाएं तो आप देखें कि आप 32,000 रुपये के मालिक हैं या नहीं। अगर हैं तो आप क़ुरबानी करें। घर में कई लोग मालिक निसाब हैं, बाप है, बेटा है, माँ है, बहू है, तो सब पर क़ुरबानी वाजिब होगी अलग अलग। क़ुरबानी सिर्फ मर्दों पर ही वाजिब नहीं होती, बल्कि औरतें भी अगर मालिक निसाब हैं तो उन पर भी क़ुरबानी वाजिब होगी। जिस तरह उनके माल में ज़कात वाजिब होती है, इसी तरह क़ुरबानी वाजिब होगी। क़ुरबानी वाजिब होने के लिए माल पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं, जिस तरह ज़कात में साल गुजरना ज़रूरी होता है, बल्कि क़ुरबानी के 3 दिनों में से किसी एक दिन में भी अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी या इतनी चांदी की कीमत के बराबर रुपए पैसे या कोई तिजारती सामान आ जाता है तो आप क़ुरबानी करेंगे, आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी। अगर आप मालिक निसाब हैं और आप पर कर्ज़ भी है तो पहले आप कर्ज़ अदा करें। कर्ज़ अदा करने के बाद अगर आप निसाब से ज़्यादा या निसाब बराबर माल आपके पास बचता है तो क़ुरबानी वाजिब होगी। कर्ज़ अदा करने के बाद निसाब भर माल नहीं रहता है तो क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। बाप अपनी बालिग़ औलाद या शौहर अपनी बीवी की तरफ से क़ुरबानी करना चाहता है तो उनकी इजाज़त लेकर क़ुरबानी करे। मिसाल के तौर पर शौहर पर भी वाजिब है और बीवी पर भी। तो शौहर अपनी बीवी की तरफ से करना चाहता है तो इजाज़त ले ले। इस तरीके से बाप पर क़ुरबानी वाजिब है और बेटे पर भी। तो बाप अपने बेटे की तरफ से क़ुरबानी करना चाहता है तो बेटे की इजाज़त ले ले। बग़ैर उनकी इजाज़त क़ुरबानी कर दी तो क़ुरबानी नहीं होगी। नाबालिग पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, अगरचे नाबालिग लड़का या लड़की मालदार हो। हाँ, उनकी तरफ से क़ुरबानी कर देना यह बेहतर है, अच्छा है, लेकिन वाजिब नहीं है। तो उम्मीद है आप इन मसाइल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।